बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुशामदीद। तो जनाब, मेरी बाएं तरफ जो आपको दीवारें दिखाई दे रही हैं, ये लाहौर के बहुत ही मशहूर गार्डन शालामार बाग की दीवारें हैं। सुबह के तकरीबन 9 बजे हैं और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। तो जनाब, आज मैं जा रहा हूँ लाहौर से इस्लामाबाद बजरिया मोटरवे। तो मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पर, तो उनके साथ प्लान बना है कि अभी मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ, तो चंद दिन के लिए उनके साथ ये इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद वगैरह का ज़रा ट्रिप किया जाए। तो इंशाल्लाह आज यहाँ से हम जाएंगे इस्लामाबाद। तो साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीला आसमान है, मौसम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर स्मोक थी, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से स्मोक जो है उसमें थोड़ी सी कमी वाक़ हुई है। मैं ख़ुद काफ़ी अरसे बाद इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तो जब भी यूके से आना होता है तो लाहौर में ही क़याम होता है, और ज़्यादातर जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं वो लाहौर में ही हैं और इर्द गिर्द के एरियाज़ में हैं। तो फिर इस्लामाबाद जाने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है आखिरी दफ़ा मैं इस्लामाबाद गया था 2017 में, दिसंबर में। तो मेरे भांजे की शादी थी, तो उस वक्त मैं वहाँ पर गया था। लेकिन वो भी ज़ाहिर है कि शादी की तकरीब थी, तो कहीं और जाने का मौका नहीं मिला। तो अभी हम तकरीबन जो ये खुशाब का एरिया है वहाँ से गुजर रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि माल्टे के जो खेत हैं ये इर्द गिर्द आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये वाला जो एरिया है सरगोदा का, खुशाब का, यहाँ पर संतरा, माल्टा वगैरह जो है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत, साथ में ये आपको माल्टे के, मौसमी के, यानी कि जो सिट्रस फ्रूट है उसके जो खेत हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मोटरवे का जो सफ़र है इसका तो पता ही नहीं चलता। हमें तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं सफ़र करते हुए। अभी तकरीबन 11 बजे से थोड़ा ज़्यादा का वक्त है, और यहाँ पर भेरा का एक स्टॉप है, तो वहाँ पर अभी हम स्टे करेंगे। तो मोटरवे की जो ड्राइव है बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइव है, और आप इसका मुकाबला जो है किसी भी दुनिया की जो मोटरवे है उससे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है अपनी गाड़ी पर भी, यूरोप में, यूके में। तो बिल्कुल ये उसके मुकाबले की आप कह सकते हैं कि ये मोटरवेज़ हैं। तो ये अभी मोटरवे पर भेरा का सर्विस स्टेशन है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो यहाँ पर ये राहत बेकरी है, और बचपन की बहुत सी यादें इससे वाबस्ता हैं। मेरे वालिद साहब जो हैं वो जब लाहौर कैंट में रहते थे, तो अक्सर जो वहाँ पर राहत बेकरी की ब्रांच थी वहाँ पर जाना होता था। तो यहाँ से अभी काफ़ी ली है, और ये केक लिया है। काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा सर्विस एरिया है। ये आप देख सकते हैं हार्डीज़, और इसके अलावा भी दीगर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, शॉप्स हैं। हमने खाना वगैरह भी यहाँ से नहीं खाना, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। ये भेरा के सर्विस स्टेशन से जैसे ही हम निकले हैं, तो अभी ये सामने आप देख सकते हैं दरियाए जेहलम के बहुत ही खूबसूरत मनाजर। तो अभी क्योंकि ये गाड़ी से अभी बहुत ज़्यादा शायद क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, और ज़्यादातर पानी जो है बरसात के मौसम में शायद इसमें होता है। तो अभी हम थोड़ी ही देर में यहाँ का जो साल्ट रेंज का एरिया है उसमें दाखिल हो जाएंगे, और उसके जो मनाजर हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो ये देखें जनाब, सामने अभी साल्ट रेंज का जो पहाड़ी सिलसिला है उसके पहाड़ अभी नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो थोड़ी ही देर में अभी हम साल्ट रेंज का जो एरिया है उसमें दाखिल हो जाएंगे। ये सामने पहाड़ों को देखकर मुझे बिल्कुल वैसी ही एक्साइटमेंट महसूस हो रही है जिस तरह के बचपन में होती थी। मेरे वालिद साहब चूँकि आर्मी में थे, तो उस वक्त वो एबटाबाद में मुकीम थे, तो काफ़ी अरसा हम एबटाबाद रहे हैं। तो लाहौर से जब एबटाबाद जाना होता था तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता था कि कब ये पहाड़ जो है नज़र आने शुरू होंगे, क्योंकि बचपन से ही पहाड़ों से थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि एक फैसिनेशन सी है। तो जैसे ही ये पहाड़ नज़र आना शुरू होते थे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। आज भी बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है। तो जनाब, अभी हम साल्ट रेंज के एरिया में दाखिल हो चुके हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मनाजर हैं, और जिस तरह अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे ये मनाजर जो है मज़ीद खूबसूरत होते जाएंगे। ये साथ में आप देख सकते हैं कि ट्रक जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चढ़ाई है। तो जनाब, इस वक्त हम साल्ट रेंज के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों से गुजर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है।
तो इसको साल्ट रेंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ के पहाड़ों में नमक की मकदार बहुत ज़्यादा है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो नमक की कान है ख्योड़ा में, वो भी इसी पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। और आजकल तो वैसे भी ये जो रेड साल्ट है, जिसको हिमालयन साल्ट भी कहा जाता है, ये पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो रहा है। और ये यूके में और यूरोप में तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। तारीख़ी एतबार से भी ये वाला एरिया जो है बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये एक किस्म की कुदरती गुज़रगाह है। तो सेंट्रल एशिया से जो भी हमलावर आए हैं या फिर जो लोग हिजरत करके वहाँ से यहाँ पर आए हैं, तो इन्हीं रास्तों से गुज़र कर फिर वो पंजाब और इंडिया के जो प्लेन्स हैं वहाँ पर जाकर आबाद हुए हैं। चुनाचे इंडो आर्यन और इसके अलावा सिकंदर आज़म के बारे में तो आपने सुना होगा कि वो जो है वो जेहलम के एरिया तक आया था। और फिर सिकंदर आज़म और उसके घोड़े से मुतल्लिक़ कई रवायात हैं जो कि इसी इलाके से मंसूब हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर, जिन्होंने एक हिंदुस्तान में मुग़लों की हुकूमत कायम की थी, तो वो भी सेंट्रल एशिया से स्टार्ट हुए थे, वादी फ़रगाना से। तो वहाँ से फिर अफ़गानिस्तान से गुज़रते हुए, इन्हीं इलाकों से गुज़रते हुए हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। बल्कि यहाँ से थोड़े ही फासले पर एक जगह है कलर कहार। तो ये जो कलर कहार है, वहाँ पर कहते हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर ने थोड़ी देर क़याम किया था और वहाँ पर एक तख्त भी बनाया था जिसको तख्त बाबरी कहते हैं। इंशाल्लाह वापसी के सफ़र में मैं कोशिश करूँगा कि अगर वक्त मिला तो एक कलर कहार की जो झील है और वहाँ का जो एरिया है उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो ये आप देखिए कि रॉक फॉर्मेशन यहाँ की किस कदर खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत ये पहाड़ हैं। किसी ज़माने में ये साल्ट रेंज के जो पहाड़ी सिलसिले हैं और इसके अलावा हिमालय के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, ये समंदर का हिस्सा हुआ करते थे, क्योंकि ये जो सब कंटिनेंट है बरसगीर पाक व हिंद, ये असल में एशिया का हिस्सा नहीं था। पहले जो है ये अलहदा था और बाद में ये वाला जो एरिया है ये आकर ये एशिया के साथ टकराया था। और फिर उसी टकराव के नतीजे में ये जो हिमालय के पहाड़ी सिलसिले हैं और ये साल्ट रेंज के जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये वजूद में आए थे। इसलिए अभी तक इस एरिया में जो समुद्री जानवर हैं उनके फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं। ये सामने आपको जो स्याह रंग का एक स्पॉट सा नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ पर एक ब्रिज है। मैं भी आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये मोटरवे पर बना हुआ और काफ़ी बुलंद ये ब्रिज है। तो अभी हम वहीं से थोड़ी देर में गुजरेंगे। ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर कई तारीखी और ख़ूबसूरत मकामात हैं। यहाँ पर कई झीलें हैं, जिनमें से एक कलर कहार में है और इसके अलावा भी कई झीलें हैं। और फिर इसके अलावा यहाँ पर किला रोहतास है, कटास मंदिर है। तो ये तमाम जगह जो हैं ये देखने वाली हैं, लेकिन जाहिर है कि अभी मैं इनको नहीं देख सकूँगा। तो इंशाल्लाह दोबारा कभी यहाँ पर आना हुआ तो फिर ट्रिप प्लान करेंगे सिर्फ इसी एरिया के लिए, ताकि यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम जो जगह हैं, उनको देखा जा सके। ये कैमरे में भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नीचे ये मोटरवे के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत गहरी वादियाँ हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह के पहाड़ों में से उनको काट कर फिर रोड बनाना अच्छा खासा मुश्किल काम है। जीटी रोड वाला जो रूट है वो तो एक पुराना रूट है, लेकिन ये वाला जो पूरा रूट है ये पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। तो अच्छी खासी इसमें मेहनत लगी है, मशीनरी इस्तेमाल की गई है। अभी थोड़ी ही देर में ये साल्ट रेंज जो है इसका एरिया ख़त्म हो जाएगा और फिर मज़ीद अभी हम इस्लामाबाद तक अपना सफ़र जो है वो जारी रखेंगे। तो मेरा ख़्याल है मज़ीद अभी कहीं हम सर्विस पर नहीं रुकेंगे, सीधा इस्लामाबाद जाकर ही स्टे करेंगे। ये सामने दाएं तरफ देखिए ऊपर की तरफ, कि इस कदर खूबसूरत रॉक फॉर्मेशंस हैं। तो लगता है कि किसी ने तराश खराश कर ये ख़ुद ही बनाया है, लेकिन ज़ाहिर है कि सदियों के मराहिल से गुजरते हुए कुदरती जो अवामिल हैं, पानी से, हवा से, ये तमाम जो रॉक फॉर्मेशंस हैं, ये चट्टानें जो हैं ये वजूद में आई हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मनाज़र हैं। तो इस्लामाबाद तक जाना तो अलहदा बात है, लेकिन रास्ते में ये जो व्यूज़ हैं ये देखने के लायक हैं। तो जब भी आपको मौका मिले तो इस एरिए से तो ख़ास तौर पर मोटरवे के थ्रू सफ़र कीजिएगा, आपको बहुत ही खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलेंगे।
तो ये देखिए, यहाँ से लगता है कि बिल्कुल पहाड़ को काट कर ये जो रास्ता है दरमियान में से ये बनाया गया है। तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि पहाड़ हैं। तो अभी थोड़ा सा हम ज़्यादा स्पीड में चला सकते हैं क्योंकि पीछे जो है काफ़ी स्लो मूविंग ट्रैफिक थी, चढ़ाई भी थी, और इसके अलावा स्पीड लिमिट जो है वो भी वहाँ पर कम थी। तो यहाँ पर आकर अभी मज़ीद गाड़ी जो हम तेज़ चला सकते हैं। ओवरऑल मोटरवे का सफ़र जो है काफ़ी ज़्यादा आरामदेह है। तो वैसे तो आप जीटी रोड के थ्रू भी जा सकते हैं, और अगर आप जीटी रोड के थ्रू जाएं तो मुख्तलिफ़ शहर, मुख्तलिफ़ कस्बे आपको देखने को मिलेंगे, उसका एक अपना मज़ा है। लेकिन यहाँ पर आपको मोटरवे पर शहरी इलाके तो ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन आप जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में अभी हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से अभी मोटरवे का एग्ज़िट होगा इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ। तो वहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे और इंशाल्लाह फिर अपना जो होटल है इस्लामाबाद में वहाँ पर जाकर चेक इन होते हैं। यहाँ से अभी हमने मोटरवे से इस्लामाबाद के लिए एग्ज़िट ले लिया है, और इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में अभी हम इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। तो होटल वहाँ पे हमने बुक किया हुआ है 2 नाइट्स के लिए। होटल का जो रिव्यू है वो भी आपको देंगे, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और बाद में फिर इस्लामाबाद का जो एरिया है, यहाँ पर जो जगह हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। खाना भी खाना है, तो बाहर कहीं से अभी खाना भी खाते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में ही मैं आपके साथ तमाम जो डिटेल्स हैं वो शेयर करूँगा, क्योंकि ये वाली वीडियो जो है वो पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि ये जो रास्ते का एरिया है, जो व्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर जो साल्ट रेंज का एरिया है उसके व्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, और तकरीबन मेरा ख़्याल अभी 4 बजे से थोड़ा ज़्यादा का वक्त है। और फिर ये होटल जो है इसमें हमने चेक इन कर लिया है। ये जो होटल है इसका नाम है जाकारांडा, और ये यहाँ पर ये जो डिफेंस का एरिया है उसमें वाक़ है। अभी इसका आपको रूम टूर जो है वो देते हैं। ये साथ में आप देखिए कबर्ड है, और सामने ही ये टॉयलेट का एरिया है। गाउन वगैरह भी उन्होंने दिया हुआ है कबर्ड में। और यहाँ पर कपड़े हैंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है। यहाँ पर इसके अलावा लॉकर भी है, और यहाँ पर ड्रॉज वगैरह हैं जहाँ पर अपनी चीज़ें रख सकते हैं। लॉन्ड्री बैग है अगर आपने कपड़े जो है वो धुलवाने हों। तो ये है जनाब सामने 2 बेड्स। तो यहाँ पर डबल बेड की ऑप्शन भी है, और रूम में आप ट्विन बेड जो है वो भी ले सकते हैं। और देखने में ये जो बेड्स हैं काफ़ी मुनासिब मालूम हो रहे हैं। साइज़ भी इनका काफ़ी मुनासिब है, और जो मैट्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। अभी रात को सोएंगे तो फिर पता चलेगा। और सामने आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुली जगह है। यहाँ पर सामने फ्लैट स्क्रीन टेलीविज़न है, इसके अलावा चेयर्स हैं, ये कॉफ़ी टेबल है। तो ओवरऑल काफ़ी मुनासिब साइज़ का और बड़े साइज़ का बल्कि मैं कह सकता हूँ कि रूम है। आम तौर पर होटल्स में जो रूम्स होते हैं इतने बड़े नहीं होते, लेकिन ये वाला काफ़ी बड़े साइज़ का रूम है। ये देखिए मिरर है, और फिर साथ में एक टेबल और चेयर भी है। तो यहाँ से अभी देखते हैं कि बाहर का जो व्यू है वो किस तरह का है। तो ये सामने होटल की पार्किंग वाला एरिया ही है जहाँ पर अभी हमने अपनी गाड़ी पार्क की है।
इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कम्प्लीमेंट्री वाटर है। इसके अलावा टी कॉफ़ी जो है वो भी यहाँ पर उन्होंने दी है, और फ्रिज भी है। अभी फ्रिज को देखते हैं कि उसमें क्या है। तो मुनासिब साइज़ का फ्रिज है। तो ये है जनाब इसका बाथरूम और टॉयलेट एरिया। तो ये भी काफ़ी साफ़ सुथरा है और मुनासिब साइज़ का है। ये देखिए सिंक है। इसके अलावा टॉवल्स वगैरह जो हैं वो भी इन्होंने दिए हैं। तो ये जो होटल है यहाँ पर 2 नाइट्स के हमने दिए हैं तकरीबन 29,000 रुपीज़। तो मेरे जो दोस्त हैं उनके पास कोई मेंबरशिप है जिसकी वजह से उन्हें डिस्काउंट मिला है, तो वैसे ही शायद इसकी कीमत जो है थोड़ी ज़्यादा हो। और हाँ, इसमें जो ब्रेकफास्ट है वो भी शामिल है। तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर बाहर निकलेंगे, यहाँ पर खाना खाते हैं कहीं जाकर, और बाकी जो इस्लामाबाद के एरियाज़ हैं उनको भी देखते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो साथ रहिएगा। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।